सत साहिब। भाई और बहनों, कल्पना कीजिए, एक और मंदिर की घंटी बज रही है, दूसरी ओर मस्जिद की अजान गूंज रही है। कहीं कोई पंडित जाति पाति का प्रवचन दे रहा है तो कोई कहीं मौलवी धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी कर रहा है। इसी अंधेरे माहौल में एक आवाज गूंजती है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यह आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं थी, यह था कबीर साहिब का विद्रोही स्वर। एक ऐसा स्वर जिसने न पंडितों को छोड़ा, न मुल्लाओं को, न किसी धर्म को बख्शा, न किसी जाति को। भाई और बहनों, कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज धर्म और जाति की दीवारों से बटा हुआ था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों में उलझे थे। ऊंच नीच, छुआछूत, जाति का घमंड और धार्मिक ठेकेदारों की सत्ता, यह सब लोगों की आत्मा को जकड़कर बैठा था। कबीर साहिब ने इस जकड़न को तोड़ने के लिए जन्म लिया। वे न मंदिर के थे न मस्जिद के, न वे ब्राह्मणों के पंडित बने न मुल्लाओं के इमाम। वे तो सीधे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। भाई, कबीर की नजर में असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और प्रेम से थी। कबीर साहिब ने जाति को मानवता का सबसे बड़ा जहर कहा। जहां जहां उन्होंने जाति का दिखावा दिखा, उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के जरिए कबीर ये समझाते हैं कि किसी साधु, किसी संत, किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और आचरण से होनी चाहिए। कबीर के लिए ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र का भेद सब बेमानी था। वे कहते हैं, एक ही माटी के भांडे, एक ही माटी के घड़े, कोई मोल कराए सोने का, कोई चांदी में चढ़े। अर्थात इंसान सब एक ही मिट्टी से बने हैं, फिर उनमें भेदभाव क्यों? कबीर केवल जाति तक ही नहीं रुके, उन्होंने धर्म के उन ठेकेदारों को भी खुली चुनौती दी जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास और कुरान हदीस के नाम पर लोगों को डराते थे। वे कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भाग दे, बहिरा हुआ खुदाए। मुल्लाओं पर व्यंग करते हुए कबीर ने यह कह दिया कि क्या ईश्वर इतना बहरा है कि ऊंची आवाज से ही सुनाई देगा? इसी तरह वे पंडितों से कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। भाई और बहनों, कबीर साहिब ने दिखा दिया कि ईश्वर को पत्थर, मूर्ति या ढकोसले में खोजने वाला कभी असली सत्य तक नहीं पहुंच सकता। कबीर की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी साफ और बेबाक भाषा। वे किसी से नहीं डरते थे। उनका विद्रोह तलवार से नहीं, शब्दों से था। उनके दोहे सीधे दिल को छूते थे, क्योंकि वे कठिन संस्कृत या फारसी में नहीं बल्कि आम जन की भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी में बोलते थे। उनके शब्द इतने सरल कि हर किसान, हर मजदूर, हर गृहस्थ समझ सके, और इतने गहरे कि धर्म के ठेकेदारों की नींव हिला दे। कबीर साहिब कहते थे, साहिब तेरी साहिबी, सब घट रहो समाये, जो तिल में तेल है, चो चकमक में आग। यह उनके विद्रोही स्वर की असली पहचान है। कबीर ने जब जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की तो समाज ने उन्हें नास्तिक, अधर्मी और पागल कह दिया। पंडित और मुल्ला दोनों ही उनके विरोधी हो गए। लेकिन
कबीर डरे नहीं। वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जोगर फूके आप ना चले हमारे साथ। यहां लुकाटी का मतलब है सत्य की मसाल। कबीर उन सबको बुला रहे थे जो अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और पाखंड को जलाने का साहस रखते हैं। कबीर का स्वर आज भी उतना ही ताजा है जितना 500 साल पहले था। उन्होंने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। कबीर का विद्रोह केवल जाति पाति और धर्म के बंधनों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस पूरे मानसिक ढांचे के खिलाफ था जो इंसान को इंसान से अलग करता है। उनकी आवाज बार बार गूंजती है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें उसकी बीमारी क्या। यह है कबीर का विद्रोही स्वर, एक ऐसा स्वर जिसने सदियों से सोए समाज को जगाया और आज भी हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। एक साधारण मुनकर करगिल पर बैठा हुआ, न धन न दौलत न कोई धार्मिक पदवी, लेकिन उसके शब्दों ने राजाओं को भी हिला दिया, पंडितों और मौलवियों को बेचैन कर दिया। वह बुनकर और कोई नहीं बल्कि कबीर साहिब ही थे। कबीर जिनकी जुबान तलवार से भी तेज थी, कबीर जिनके शब्द आग की तरह भड़कते थे और साथ ही प्रेम की तरह मन को पिघला देते थे। कबीर ने समाज के उस अहंकार को तोड़ने का साहस किया जो ब्राह्मण अपनी ऊंच जात का दावा करके रखते थे। वे पूछते हैं, तू कहता कागज की बेड़ी, मैं कहता आखन की देख, एक ही माँ की संतान सब, फिर क्यों ऊंच नीच का लेख। कबीर के अनुसार ब्राह्मण जन्म से नहीं बनता बल्कि कर्म से बनता है। वे खुले शब्दों में कहते हैं, जन्म न जाति न बार है, जो कुल गौनाद, कुल न गणे बकरी करे, पंडित बने उस्ताद। इस तरह कबीर उस जड़ सोच को काटते हैं जो इंसान को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या नीच ठहराती थी। कबीर ने केवल जाति पर ही नहीं बल्कि उन तमाम धार्मिक आडंबरों पर हमला किया जिन्होंने इंसान को ईश्वर से दूर किया था। वे कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ता पर मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। और पंडितों से पूछते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। कबीर का विद्रोह केवल आलोचना नहीं था बल्कि यह जागृति का स्वर था। वे दिखा रहे थे कि ईश्वर न तो मस्जिदों में कैद है न मंदिरों में, वह हर इंसान के दिल में है। कबीर ने केवल धर्म गुरुओं को ही नहीं बल्कि उन साधु संतों को भी आड़े हाथों लिया जो साधना के नाम पर पाखंड फैलाते थे। वे कहते हैं, काया भीतर अगन है, काया भीतर पान, काया भीतर साधु है, काया भीतर जान। यानी कि अगर साधना करनी है तो बाहर जंगल भागने की जरूरत नहीं बल्कि अपने ही भीतर झांकना होगा। उन्होंने नकली योगियों और साधुओं की भी खबर ली। माथे तिलक हाथ माला, बनी फिरे बटोही, मन मैला घरी जाई बैठा, कहो कहां की तोही। यह कबीर साहिब का बिंदास स्वर था जो सीधे कहता था कि बाहर के दिखावे में कुछ नहीं होगा, असल यात्रा भीतर की है। कबीर का विद्रोही स्वर केवल धर्म गुरुओं तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने शासकों और सत्ता को भी आईना दिखाया। कहा जाता है, जब सिकंदर लोदी के दरबार में कबीर को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया, कबीर तुम हिंदू हो या मुसलमान। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ना तो हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं तो वही हूं जो सबके भीतर है। उनका यह उत्तर सत्ता को चुनौती थी क्योंकि कबीर ने साफ कर दिया था, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर इंसानियत है। कबीर का विद्रोही स्वर केवल तोड़ने वाला नहीं था बल्कि जोड़ने वाला भी था। उन्होंने बार बार कहा कि जाति और धर्म की दीवारें गिराओ और प्रेम को अपनाओ। उनका जो प्रसिद्ध दोहा है,
वो ये है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा काशी कैलाश में। यह केवल ईश्वर की तलाश का मार्ग नहीं था, बल्कि इंसान को इंसान से जोड़ने का संदेश था। कबीर का विद्रोही स्वर यह सिखाता है कि जाति पाति और धर्म के बंधन केवल बेड़ियां हैं। सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाए। वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। यानी कि जो अपने भीतर के पाखंड और अज्ञान को जलाने का साहस रखता है, वही असली साधक है, वही सच्चे धर्म का यात्री है। और यही था कबीर का विद्रोही स्वर, एक ऐसी आग जो सदियों बाद भी बुझी नहीं और आज भी हमें भीतर से झकझोर रही है। कबीर एक साधारण से बुनकर करघे पर धागे बुनते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर जब जब शब्द आते हैं तो वे केवल धागे नहीं बुनते, बल्कि समाज की आत्मा को बुनते हैं। वे कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा काशी कैलाश में। यानी ईश्वर न कहीं बाहर है, ना किसी ढोंग धाम में, वह तो तेरे भीतर है, तेरे सांसों में, तेरे प्रेम में। कबीर की भक्ति निर्गुण भक्ति थी। वे ईश्वर को मूर्ति, किताब, नियम या रस्मों में नहीं बांधते थे। उनके लिए परमात्मा बिना रूप, बिना आकार और बिना सीमा के था। वे कहते हैं, जो चाहो सोई कहो, मैं तो साहिब नाम, साहिब से साचो नहीं, साहिब ही फरमान। यानी परमात्मा को किसी नाम, किसी रूप में बांधना संभव नहीं। वह सर्वव्यापी है, जैसे धूप, जैसे छाव, जैसे हवा, जैसे प्रेम। कबीर का विद्रोही स्वर केवल जाति पाति और धर्म तक नहीं रहा, उन्होंने प्रेम को जीवन का केंद्र बना दिया। उनका कहना था कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो प्रेम के बिना कोई राह नहीं। वे कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ ढाई आखर प्रेम ही असली ज्ञान है। कबीर मानते थे कि प्रेम में न जाति है न धर्म, प्रेम में न हिंदू है न मुसलमान, प्रेम ही वह पुल है जो इंसान को इंसान और इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। कबीर का विद्रोही बाहरी दिखावे के खिलाफ था, लेकिन उनकी साधना भीतर की यात्रा थी। वे कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, जहां देखो तहां वही साहिब, काहे को फिरी भली। यानी साधना का असली अर्थ है सहज होना, ना कठिन तप, ना जंगल की यात्रा, ना दिखावे की साधना, बस भीतर की गहराई में उतरना, जहां हर सांस में परमात्मा बसता है। जब कबीर ने यह कहा कि ईश्वर निर्गुण है, तो पंडितों और मुल्लाओं दोनों की जमीन हिल गई, क्योंकि उनका पूरा व्यापार मूर्तियों, पूजा पाठ, कुरान और हदीस के नाम पर चलता था। कबीर ने कहा, तुम कहत हो कागज की लेखी, मैं कहत हूं आंखन की देखी। वे केवल किताबों के भरोसे नहीं थे, वे अनुभव की बात करते थे। उनकी दृष्टि में किताबें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रेम और अनुभव ही असली सहारा है। कबीर की वाणी में एक गहरी अनुभूति है कि परमात्मा और आत्मा अलग नहीं। वे बार बार कहते हैं कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय भीतर खोजो। वे गाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यहाँ कबीर साहिब बता रहे हैं कि जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर नहीं मिलता, जब मैं मिट जाती है तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। कबीर का विद्रोह केवल विरोध करने के लिए नहीं था, उनका स्वर प्रेम और अनुभव से भरा हुआ था। उन्होंने जाति और धर्म की बेड़ियों को तोड़ा, लेकिन साथ ही एक नया मार्ग भी दिखाया, निर्गुण भक्ति का मार्ग। वे कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें उसकी बीमारी क्या। यानी जिसने प्रेम पा लिया
उसके लिए समाज की बेड़ियां मायने नहीं रखती। कबीर एक ऐसा साधक जिसने ना वेद शास्त्र पढ़े, ना जंगल में तपस्या की, ना बड़े बड़े आश्रम बनाए, फिर भी उसकी वाणी आज भी जलती मसाल की तरह रोशनी दे रही है। वे कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, जहां देखो तहां वहीं साहिब। यह कोई साधारण बात नहीं, यह है कबीर साहिब का रहस्यमय आह्वान कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि तेरे हर सांस में, तेरे ही भीतर छिपा बैठा है। कबीर ने समाधि को कठिन योगासन, कठिन तपस्या या गुफाओं से नहीं जोड़ा। उनका कहना था कि सच्ची समाधि तो सहज होती है, जैसे पानी अपनी धारा में बहता है, जैसे बच्चा सहजता से खेलता है, वैसी ही समाधि चाहिए। वे कहते हैं, सहज समाधि भली, कहे कबीर विचार, बिना सहजे जो साधे, ताही न मिले सरकार। यानी बनावटी योग और कठिन व्रत से कुछ हासिल नहीं होगा। जिसने सहजता को पा लिया वही परमात्मा तक पहुंच गया। कबीर का विद्रोही स्वर बार बार अहंकार को तोड़ता है। वे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यहाँ मैं मिटने का मतलब है अहंकार का विसर्जन। जैसे ही मैं खत्म हुआ, वहीं पर ईश्वर प्रकट हो गया। यानी साधना का सार यही है, मैं को मिटाना, प्रेम को अपनाना और सहज हो जाना। कबीर का विद्रोह प्रेमहीन धर्म के खिलाफ था। वे कहते हैं, प्रेम बिना सब सुना, जो साधक प्रेम के बिना समाधि ढूंढता है वह केवल दिखावे में उलझा रहता है। कबीर के लिए प्रेम ही वह आग है जो भीतर के अंधकार को जलाकर सत्य प्रकट करती है। उनकी वाणी गूंजती है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें उसकी बीमारी क्या। यहाँ वे कहते हैं कि प्रेम में पागल होना ही असली समाधि है। कबीर ने रहस्य को अनुभव से समझाया। वे कहते हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन, कोई न सके बुझाई, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इसका मतलब यह है, ईश्वर कोई दिखने वाला रूप नहीं है, वह अलख है यानी अदृश्य है। उसे वही पाता है जो भीतर उतरने का साहस करता है। यही कारण था कबीर ने बार बार कहा कि मंदिर मस्जिद में मत भटक, गहराई में उतर, सत्य अपने भीतर है। कबीर का यह संदेश केवल भक्ति नहीं था, बल्कि समाज के लिए विद्रोह था। लोगों के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि ईश्वर न मूर्तियों में है, न किताबों में, बल्कि भीतर के अनुभव में। इसलिए पंडितों और मुल्लाओं ने उनका खूब विरोध किया। कभी उन्हें नास्तिक कहा, कभी अधर्मी, कभी पागल, लेकिन कबीर अड़ग रहे। वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जोगर फूके अपना, चले हमारे साथ। यानी जिसने भीतर के पाखंड का घर जला दिया वही असली साधक है। भाई और बहनों, कबीर का विद्रोही स्वर, उनकी निर्गुण भक्ति और सहज समाधि का संदेश आज भी हमें भीतर से झकझोरता है। वे कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा की खिड़की खोलने वाली चाबी है। और शायद यही कारण है कि कबीर की वाणी को सुनते सुनते मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या हम सच में ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वह हमारी हर सांस में बैठा मुस्कुरा रहा है। भाई और बहनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।